नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली दिवाली को लेकर यूपी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल के चौथे दीपोत्सव की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। सीएम योगी सरकारी गौशालाओं द्वारा गाय के गोबर से तैयार किए गए विशेष दीपकों को जलाकर भव्य दीपोत्सव का आगाज करेंगे। 1992 के बाद यह पहला मौका होगा जब राम जन्मभूमि परिसर में इतने बड़े स्तर पर दीप जलाए जाएंगे। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष गाइडलाइन तैयार की है। गाइडलाइन के मुताबिक दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति पत्र लेना होगा। इसके बिना कोई भी शख्स इसमें शामिल नहीं हो सकेगा। बिहार में शनिवार को जहां तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा, वहीं आज चारा घोटाले के 4 अलग-अलग मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दुमका कोषागार से गबन के मामले में जमानत पर सुनवाई होगी। दुमका कोषागार मामले में वे आधी सजा काट चुके हैं। यदि उन्हें इस मामले में जमानत मिल जाती है तो वे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की है। उनका मामला उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया है। इस सीजन में पहली बार दिल्ली की हवा गंभीर स्तर तक प्रदूषित हुई है। एनसीआर के शहरों की हालत भी खराब है। दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक साथ 400 से ऊपर रहा। 464 AQI के साथ दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा, जबकि फरीदाबाद की हवा तुलनात्मक रूप से एनसीआर में सबसे कम प्रदूषित रही। दिल्ली और नोएडा का AQI 450 रहा, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के पामपोर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। 2 आतंकी अभी घिरे हुए हैं। मुठभेड़ में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। अभी मुठभेड़ जारी है। लालपोरा में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी में सूचना पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान घेरा सख्त होता देख मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। पहचान, भुखमरी, बेशुमार गरीबी, पलायन, मगर चुनावी मुद्दा बस लालू बेटा बनाम प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले सीमांचल के चारों जिलों में सियासी फिजा अचानक बदल गई है। चुनाव प्रचार खत्म होते ही समूचे सीमांचल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साफ लकीर खिंच गई है। शुरुआती दौर में सीमांकन के 4 जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को मजबूती मिली थी। स्थानीय विधायक का कामकाज भी मुद्दा बना था। कई सीटों पर भारी बनाम स्थानीय का मुद्दा हावी था। हालांकि आखिरी दौर में पिछले 2-3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद देखते देखते सारे मुद्दे हवा हो गए। स्थिति यह है कि नीतीश कुमार सहित जेडीयू के सभी स्टार प्रचारक भी बस मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का फैसला किया है। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है और कानून बन जाने के बाद यह विधान अगले 10 साल तक लागू रहेगा। इसके मुताबिक 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कर बताना होगा कि उनके यहाँ 50,000 रुपए तक की मासिक तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग काम कर रहे हैं। हर कंपनी को 3 महीने में इस कानून को लागू करने की स्थिति यानी स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। सरकार ने गुरुवार को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और IT आधारित सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए दिशा निर्देशों को सरल करने की घोषणा की है। इससे उद्योग का अनुपालन बोझ कम होगा और वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर में मदद मिलेगी। नए नियम से अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए घर से काम और कहीं से भी काम के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। इस तरह की कंपनियों के लिए समय समय पर रिपोर्टिंग और अन्य प्रतिबद्धताओं को समाप्त कर दिया गया है। यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उद्योग वर्क फ्रॉम होम मामले में राहत दिए जाने की मांग कर रहा है और इसे स्थायी आधार पर जारी रखना चाहता है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। इसी क्रम में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता का 8वां दौर 6 नवंबर को आयोजित होगा। 8वें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल
पीजी के मेनन करेंगे, जिन्हें हाल ही में लेह की 14वीं कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार ये सैन्य वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में आयोजित होगी। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में अप्रैल मई महीने में चल रहे सैन्य तनाव को लेकर वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष विवाद के समाधान और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर बात करेंगे। इससे पहले 7वें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी। बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर हत्याकांड की जांच में जुटी एसआईटी ने 25 ऐसे मजबूत सबूत जुटाए हैं जो आरोपियों को फांसी के फंदे तक ले जा सकते हैं। इन साक्ष्यों में मुख्य रूप से घटना के स्थल की सीसीटीवी की फुटेज, वारदात में इस्तेमाल तमंचा, आरोपियों के हाथ में लगा गन पाउडर, कपड़ों के साथ ही कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट की शामिल की गई है। निकिता हत्याकांड के 11वें दिन ही एसआईटी ने चार्जशीट पूरी कर ली। जिला न्यायवादी के सामने पेश किया गया। एसआईटी इस चार्जशीट को शुक्रवार को कोर्ट में दाखिल करेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने चार्जशीट में 25 पुख्ता साक्ष्यों के साथ ही 70 लोगों को गवाह बनाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देशों का अधिसूचित किया। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा संस्थान मार्च से ही बंद है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए परिसरों को फिर से खोलने का निर्णय उनके कुलपतियों और प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करना होगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर के अंदर 4 दीवारों के बीच अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अपराध नहीं होती। शीर्ष कोर्ट ने इसके साथ ही गुरुवार को एक व्यक्ति के खिलाफ SC/ST कानून के तहत इमारत में महिला का अपमान करने के आरोपों को खारिज कर दिया। जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, किसी व्यक्ति के लिए सभी अपमान या धमकी SC/ST कानून के तहत अपराध नहीं होते। ऐसा तभी होगा जब वह व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आता हो। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण में बुरी तरह बिगड़ी वायु गुणवत्ता के बीच एनजीटी ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुनवाई पूरी कर ली। इसका फैसला 9 नवंबर को एनजीटी की वेबसाइट पर अपलोड होगा। पीठ को न्यायमित्रों ने बताया कि दुनिया में कोरोना से हुई कुल मौतों में 15% वायु प्रदूषण के कारण हुई है। एनजीटी ने 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 18 राज्यों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस A.K. गोयल की पीठ की न्यायमित्र राज पंजवानी और शिवानी घोष ने स्टेट ऑफ ग्लोबल 2020 रिपोर्ट का हवाला देते हुए दुनिया भर में कोरोना से हुई मौतों में 15% वायु प्रदूषण के कारण होने की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ब्याज पर ब्याज माफी योजना को लेकर व्यक्तिगत कर्जदारों ने संतुष्टि जताई, तो वहीं MSME और बिजली सेक्टर ने राहत की गुहार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई 18 नवंबर तक टाल दी है। गौरतलब है कि सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पे मॉरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज न वसूलने की योजना पेश की है। आंध्र प्रदेश में 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 नवंबर को स्कूल पुनः खोल दिए जाने के 3 दिन बाद करीब 262 छात्र और 160 शिक्षक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल शिक्षा आयुक्त वी चिन्ना वीरभद्दू ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में संक्रमित छात्रों का आंकड़ा चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान में कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार में एक चुनावी सभा में कहा कि जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है और ये मेरा आखिरी चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब कयास लग रहे हैं कि ये उनका फैसला है या इमोशनल कार्ड। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन फरवरी में आ सकती है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भारत सरकार से जुड़े एक वैज्ञानिक के हवाले से दी है। पहले कहा जा रहा था कि भारत बायोटेक की वैक्सीन अगले साल अप्रैल-जून तक आ पाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई आज होगी। अर्नव ने इंटीरियर डिजाइनर अनवर नाइक के खुदकुशी के मामले में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बेल पिटीशन दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हम जब तक सभी पक्षों यानी अनवर नाइक की पत्नी अक्षता और महाराष्ट्र सरकार को सुन नहीं लेते, तब तक जमानत पर विचार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने अर्नव से कहा कि इस मामले में अर्नव की पत्नी अक्षता को भी पार्टी बनाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।